Hello friends, welcome to lecture series on Java Programming Language BCA SAM 4 का सब्जेक्ट। होप सो आपको समझ आ गया हो कि इस बार हम जावा को टारगेट कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने C++ को टारगेट किया था SAM 3 में। इस बार हमारा कॉन्सेप्ट है कि आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आ जाए। इसलिए इस सीरीज में हम जावा को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज में। हर वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके कोड करेंगे, दैट इज एग्जांपल्स क्रिएट करेंगे और उसके बेस पे कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ताकि आप जावा को प्रैक्टिकली समझ सको। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर मैं आज की सीरीज की बात करूं तो हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जावा, दैट इज व्हाट इज जावा। देन हम जावा की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि जावा डेवलप कहां हुआ, किसने किया, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड डेवलपिंग जावा। और उसके बाद हम बात करेंगे जावा के मल्टीपल वर्जन्स की जो मार्केट में करंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ जावा, दैट इज जावा की कितनी टाइप्स हैं। तो सीधे सीधे हम चलते हैं व्हाट इज जावा के पास। जावा है क्या? तो अभी तो हमने पढ़ा जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जावा अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा है तो हमने C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो पढ़ी है। व्हाई आई रिक्वायर जावा टू लर्न? अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है तो मैं आपको बता दूं, जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करती है। आप इसकी डेफिनेशन देख लो। जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। काफी जगह पे आप रीड करोगे तो कहेंगे प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्या होती है? मैं एक कोड विंडोज में लिखूं, उसी कोड को अगर मैं लिनक्स में रन करूं या किसी दूसरे मशीन या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करूं, फिर भी वो कोड रन होना चाहिए। तो जावा हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है। जावा बेसिकली जेम्स गोसलिंग ने डेवलप किया था। सी, इस बात को ध्यान में रखो, जेम्स गोसलिंग अकेले डेवलपर नहीं है इस लैंग्वेज के। इस लैंग्वेज में पूरी टीम काम कर रही थी, बट जो लीडर थे वो जेम्स गोसलिंग थे। सन माइक्रोसिस्टम कंपनी में काम करते हुए एक प्रोजेक्ट पे जिसका नाम था ग्रीन प्रोजेक्ट, जेम्स गोसलिंग और उनकी टीम ने इस लैंग्वेज को डेवलप किया। अगर आप बालागुरु स्वामी को प्रेफर कर रहे हो, एक बुक आप रीड कर रहे हो बालागुरु स्वामी, तो उसमें जावा की एक डेफिनेशन है। जावा इज सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। जब आप बात करते हो डिस्ट्रीब्यूटेड की, आप बात करते हो नेटवर्क की। इंटरप्रिटेड, रोबस्ट, सिक्योर एंड पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं आपको सिंपल टर्म्स में कहूं, आगे चल के हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज। तो अगर आप ये वाली डेफिनेशन पढ़ लेते हो तो आपको प्रॉपर्टीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली आप ऐसा याद रख सकते हो, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अब ये इंडिपेंडेंसी आती कहां से? सिंपल सा लॉजिक है, जावा बाइट कोड और जेवीएम आर्किटेक्चर, ये दो वर्ड्स याद कर लो। क्या कहा मैंने? बाइट कोड एंड जेवीएम आर्किटेक्चर। ये है क्या? डोंट वरी, हम इन्हें डिटेल में समझेंगे। लेकिन आज हम बाइट कोड नहीं सीखना चाहते, जेवीएम नहीं सीखना चाहते, आज हम सीखना चाहते हैं जावा। व्हाट इज जावा, इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से एक हर्बर्ट की बुक है द कंप्लीट रेफरेंस। मैं पर्सनली इस बुक को हर यूजर को सजेस्ट करता हूं कि एटलीस्ट इस बुक को एक बार रीड करो अगर आप जावा सीखना चाहते हो। जावा बेसिकली इस बुक के अकॉर्डिंग अगर हम डेफिनेशन फॉलो कर रहे हैं तो जनरल पर्पस हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जेम्स गोसलिंग ने एट सन माइक्रोसिस्टम डेवलप किया है, जिसका प्रिंसिपल है राइट वंस रन एनीवेयर। एक बार लिखो और कहीं पे भी रन कर लो। और ये कॉन्फिडेंस इसे प्रोवाइड करता है बाइट कोड और जेवीएम, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन। दैट मीन्स इसे ऑपरेटिंग सिस्टम से फर्क नहीं पड़ता, इसे फर्क पड़ता है जेवीएम से। क्लियर? तो बेसिकली हमारे पास एक डेफिनेशन आ चुकी है कि व्हाट इज जावा। अब हम बढ़ते हैं हिस्ट्री पे। तो जावा ओरिजिनेटेड एज अ पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट एट सन माइक्रोसिस्टम, जिसका नाम था ग्रीन प्रोजेक्ट। 1991 में स्टार्ट हुआ। ओरिजिनल पर्पस था क्रिएट करना कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस।
स्टार्टिंग में इस लैंग्वेज का नाम ओक रखा गया। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी अप्रोच है कि जेम्स गोसलिंग के ऑफिस के बाहर एक ट्री हुआ करता था जिसका नाम था ओक। इसीलिए जेम्स गोसलिंग और उनकी टीम चाहती थी कि इस लैंग्वेज का नाम ओक रखा जाए। एक स्टोरी मार्केट में यह है, लेकिन क्योंकि ओक ऑलरेडी किसी पैटर्न या किसी चीज के लिए रजिस्टर्ड था, इसलिए जावा को यह नाम नहीं मिला। राइट, यानी जिसे आज हम जावा कह रहे हैं, आज हम उसे ओक कह रहे होते हैं अगर ट्रेडमार्क इश्यूज अराइज नहीं होते। एक ऐसा भी कॉन्सेप्ट है मार्केट में कि ओक बेसिकली कॉफी की एक ब्रीड है और कॉफी की उस ब्रीड के नाम पे इसका नाम रखा गया था ओक। बट इन दोनों केसेस में ओक ट्रेडमार्क नहीं हो सका और फिर लेटर ऑन इसको चेंज करके जावा कर दिया गया। जावा वॉज डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग, माइक श्रेडन एंड पैट्रिक नॉर्टन एट माइक्रोसिस्टम। मैंने आपको पहले ही बताया कि जेम्स गोसलिंग ने अकेले डेवलप नहीं किया था, ये टीम को लीड कर रहे थे, तो बाकी के टीम मेंबर्स के नाम यहां पे है। आप कंप्लीट रेफरेंस रीड करोगे तो आपको 2-3 नाम और मिल जाएंगे। When the internet started growing, they realized Java's flexibility and platform independence made it suitable for web application, leading to the launch of Java in 1995. जैसे जैसे इंटरनेट ग्रो होने लगा, वैसे वैसे लोगों को जावा की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में और उसकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस के बारे में पता चला और जावा हिट कर गया। एक लोगों के माइंड में मिथ है कि जावा आते ही सक्सेसफुल हो गया था। व्हेन जावा स्टार्टेड, जावा के काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके नाम तक हमें नहीं पता, वो इतने गंदे तरीके से फेल हुए थे। बट स्टिल जावा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को रियलाइज करने के बाद, अपनी स्किल्स को रियलाइज करने के बाद, आज के डेट में मार्केट में हर दूसरे एप्लीकेशन में देखने को मिल सकता है। हिस्ट्री ऑफ जावा, आपके सामने दो फोटोज हैं। एक जेम्स गॉसलिंग की है, who is who developed Java, right? Java was conceived by James Gosling, Patrick, Chris Worth, Ed Frank, Mike Sheridan। इन सब ने सन माइक्रोसिस्टम में वर्क करते हुए जावा लैंग्वेज फाइंड की। दूसरी पिक्चर जो आप देख रहे हो, ये विनोद खोसला सर की है। ये को फाउंडर हुआ करते थे सन माइक्रोसिस्टम के, बट लेटर ऑन इन्होंने सन माइक्रोसिस्टम छोड़ दी। राइट, अगर हम टाइमलाइन ऑफ जावा बात करें तो 1991 में ग्रीन प्रोजेक्ट जो कि सन माइक्रोसिस्टम में स्टार्ट हुआ, 1994 पहुंचते पहुंचते ओक के नाम से जाना गया, 1995 में रिलीज किया गया जावा नाम से। और ये क्यों हुआ हम सबको पता है। ओक के लिए जो डिफिकल्टीज आई कि हम इस ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं कर सकते। 1996 में जावा ने जेडीके 1.0 रिलीज किया। जेडीके दैट इज जावा डेवलपमेंट किट। 1998 में जावा 2, 2006 में सन रिलीजेस जावा एज ओपन सोर्स। सन दैट इज माइक्रोसिस्टम की बात कर रहे हैं, इस कंपनी ने एक ओपन सोर्स के तौर पे इसे रिलीज कर दिया। 2010 में ऑरेकल ने इस लैंग्वेज की स्पेशलिटी समझी, या फिर आप बोल सकते हो सन माइक्रोसिस्टम की वैल्यू समझी, और ऑरेकल कंपनी ने सन माइक्रोसिस्टम को एक्वायर कर लिया। इसीलिए जब आज आप जावा पढ़ते हो तो आप उसको ऑरेकल का प्रोडक्ट समझते हो। राइट, 2014 ऑनवर्ड्स अभी तक जेवीएम जेडीके के मॉडर्न अपडेट्स मार्केट में आ रहे हैं, और कैसे आ रहे हैं वो आप देख सकते हो। जावा 25 करंटली मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये डिफरेंट वर्जन्स ऑफ जावा हैं जो आप देख सकते हो, आपके सामने है। कौन सा वर्जन कब रिलीज है, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो ताकि आपको हेल्पफुल रहे। टाइप्स ऑफ जावा, तो बेसिकली जावा के 3 टाइप्स है। जावा स्टैंडर्ड एडिशन दैट इज आल्सो नोन एज कोर जावा, जो हम सीखने वाले हैं। जावा स्टैंडर्ड एडिशन में जावा कोर वर्जन्स की बात होती है, जहां पे हम बेसिक लाइब्रेरीज जो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती हैं वो अवेलेबल हैं। जावा ईई दैट इज आल्सो नोन एज जावा एंटरप्राइज एडिशन और एडवांस्ड जावा। Basically, API is required for server-side or web-based application, right? It is used to develop distributed, scalable, transactional and secure enterprise application. इसी तरह से जावा का थर्ड वर्जन दैट इज जावा ME
that is also known as mobile edition or Java micro edition. Java ME is a subset of Java SE. स्मॉल डिवाइसेस के लिए लिमिटेड मेमोरी पावर प्रोसेसिंग के लिए इसको डिजाइन किया गया है. आप ऐसा बोल सकते हो कि जावा ME एप्लीकेशन यूज करता है CLDC, कनेक्टेड लिमिटेड डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, मोबाइल इंफॉर्मेशन डिवाइस प्रोफाइल. तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कितने टाइप के जावा हैं, 3, SE, EE और ME. जावा स्टैंडर्ड एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन एंड माइक्रो एडिशन, ऑल्सो नोन एज मोबाइल एडिशन. हम कौन सा जावा सीखने वाले हैं, कोर जावा. थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स. अगले लेक्चर में नेक्स्ट किसी कॉन्सेप्ट और आइडिया के साथ फिर मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू.